Hello everyone, good morning to all of you. Today we are going to start chapter 17, The Noble Stag, महान हिरण. In this chapter, इस चैप्टर में we shall read how a king became a son. इस चैप्टर में हम रीड करेंगे कि कैसे एक राजा जो है संत बना. एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, किंग ब्रह्मदत्त ऑफ बनारस वाज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हंटिंग. बनारस के राजा ब्रह्मदत्त को शिकार का बहुत शौक था. हंटिंग होता है बेटा, हंटिंग शिकार करना, फॉन्ड शौकीन, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा. बनारस का राजा ब्रह्मपुत्र शिकार का बहुत शौकीन था. लकीली फॉर हिम, और भाग्यवश, ऑन द आउटस्किर्ट होता है बाहरी इलाका, ऑफ द सिटी का जो बाहरी इलाका था, वाज ए हुज फॉरेस्ट, सिटी के बाहरी इलाके की ओर एक हुज फॉरेस्ट, एक बड़ा जंगल था, फिल्ड विद डियर एंड ए माइटी स्टैग, जो हिरणों से और शक्तिशाली हिरणों से भरा हुआ था. वन फाइन डे, एक दिन, वैन ही वाज आउट फॉर हंटिंग, वह शिकार के लिए गया. ही वार्न हिज कोर्टियर्स, उसने अपने दरबारियों को चेतावनी दी, नॉट टू अलाउ ए सिंगल डियर टू एस्केप, कि एक सिंगल हिरण भी जो है बचकर नहीं जाना चाहिए. और ही वुड हैव दैम सेवरली पनिश, नहीं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दंड दिया जाएगा. सो द कोर्टियर्स फॉर्म ए टाइट सर्कल, इसलिए दरबारियों ने एक घेरा बनाया. एंड डिसाइडेड टू सेंड द डियर इन द डायरेक्शन ऑफ द किंग, और उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि डियर को राजा की दिशा की ओर भेजेंगे. द कोर्टियर्स सराउंडेड ए थिकेस्ट एंड बीट देयर स्टिक्स ऑन द ग्राउंड अंटिल दे सा ए स्टैग एस्केप. कोर्टियर्स सराउंडेड ए थिकेस्ट, दरबारियों ने घेरा बनाया, एंड बीट देयर स्टिक्स, और अपनी लाठियों को बजाया, ऑन ग्राउंड में भूमि पर, अंटिल दे सा स्टैग एस्केप, जब तक उन्होंने एक हिरण को बचकर भागते हुए नहीं देखा तब तक वो अपनी लाठियों को मैदान पर बजाते रहे. बट एज देयर सर्कल वॉज सो टाइट, लेकिन उनका घेरा जो है बहुत टाइट था. द ओनली एस्केप रूट दैट द स्टैग कुड सी, और जो बचने का रास्ता हिरन देख पाया, सी वाज टुवर्ड्स द किंग हु वाज स्टैंडिंग अलोन एट द एंड ऑफ द पाथ, और वो रास्ता राजा की ओर जाता था, जहाँ उस रास्ते के एंड पर राजा जो है खड़ा था. सो द स्टैग लुक्ड हिम स्ट्रेट इन द आई, इसलिए हिरन ने सीधा राजा की आंखों में देखा. एंड मेड ए डैश टुवर्ड्स हिम, और उसकी ओर जो है झपटा. द किंग वाज टेकन अबैक एंड शॉट एन एरो टुवर्ड्स हिम हरिडली. बेटा टेकन अबैक होता है भौचक्का रह गया. द किंग वाज टेकन अबैक होता है भौचक्का रह गया, राजा जो है भौचक्का रह गया. एंड शॉट एन एरो, और उसने एक तीर चलाया, टुवर्ड्स, उसकी ओर, हिम हरिडली, शीघ्रता से एक तीर जो है उसकी ओर चलाया. ऑफ कोर्स इस मिस द मार्क, और निस्संदेह जो है उसका तीर निशाना चूक गया. नाउ देयर इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट नो, अब वहाँ पर एक चीज़ थी जो तुम्हें जाननी चाहिए अबाउट द स्टैग, हिरन के बारे में. इट हैज़ एक्सीलेंट इंस्टिक्स, कि उसमें बहुत ज़्यादा विवेक था. एंड इज़ एक्सट्रीमली गुड एट डोडिंग एरोज, और उसकी जो पैंतरेबाजी थी वो भी बहुत अच्छी थी. एरो वेदर शूट एट फ्रॉम द बैक, फ्रंट, और इवन द टॉप, चाहे तीर पीछे से आए, आगे से आए, या ऊपर से, उनसे बचने की उसके पास बहुत अच्छे उसने जो है पैंतरेबाजी की. इफ़ एन एरो इज़ एम्ड एट इट्स बेली, यदि एक तीर उसके पेट पर जो है उसका निशाना लगाया जाता है, इट प्रिटेंड्स टू रोल ओवर, तो वह जो है लुढ़कने का नाटक करता है. एंड देन जम्प्स अप, और फिर जो है छलांग लगाता. एंड रन्स वंस द डेंजर हैज़ पास, और जब खतरा टल जाता तो वो एकदम से दौड़ता था. सो व्हेन द स्टैग रोल्ड ओवर द किंग एज्यूम्ड दैट हिज एरो हैड फाउंड इट्स मार्क, तो इसलिए जब राजा ने तीर चलाया तो हिरन ने इस तरह से दिखावा किया कि जो निशान तीर है वो अपने सही निशाने पर लगा. बट द स्टैग स्टर्नली जंप्ड अप, लेकिन हिरन अचानक से कूदा. एंड शॉट पास द मैन, और जो निशाना था वो आदमियों में से गुजरता हुआ
निकल गया। When the courtiers realized that the king had been mistaken, they started to ridicule him. जब दरबारियों को ये एहसास हुआ कि राजा का निशाना चूक गया तो उन्होंने उसका उपहास करना शुरू कर दिया। Now the king thought himself to be an excellent marksman. राजा जो है अपने आप को एक अच्छा निशानेबाज मानता था। एंड कुड नॉट बियर द टॉन्ट ऑफ हिज मैन, और वह अपने आदमियों के ताने जो है नहीं सुन सका। ही ग्रैब्ड हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार निकाली। एंड सेट ऑफ इनटू द फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू कैच द स्टैग, और हिरन को पकड़ने के लिए जंगल की ओर चल दिया। ही चेस द स्टैग फॉर क्वाइट ए व्हाइल, कुछ समय तक उसने हिरन का पीछा किया। एंड कवर्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस, और एक लंबी दूरी तय की। द स्टैग केम अपॉन ए होल इन द ग्राउंड दैट वाज कवर्ड बाय ए रोटिंग ट्री, हिरन एक मैदान में एक गड्ढा था उसके पास आया जो सड़े हुए पेड़ से ढका हुआ था। एंड फिल्ड विद स्लिम, जो कीचड़ से भरा हुआ था। फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी से। इट कुड स्मेल द डर्टी वाटर, वह गंदे पानी की जो गंध थी उसको उसने महसूस किया। एंड सो वाज केयरफुल नॉट टू रन ओवर इट, और वह सावधान हो गया और वह उसके ऊपर नहीं दौड़ा। बट द किंग कुड नॉट सेंस द पिट, लेकिन राजा जो है उस गड्ढे को नहीं समझ पाया। एंड फेल राइट इनटू इट, और उसके अंदर गिर गया। आफ्टर ए व्हाइल, कुछ समय बाद, द स्टैग रियलाइज, हिरन को एहसास हुआ, दैट ही वॉज नॉट बीइंग फॉलोड, कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था एनी लॉन्गर। एंड रियलाइज दैट द किंग कुड हैव फॉलन इनटू द पिट, और उसे एहसास हुआ कि राजा जो है वो गड्ढे में गिर गया था। सो ही वेंट बैक टू द पिट, इसलिए वह गड्ढे के पास वापस गया। एंड सा द किंग स्ट्रगलिंग फॉर हिज लाइफ, और उसने देखा राजा जो है अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम, उसने उसके लिए बहुत दुख जो है महसूस किया। एंड डिसाइडेड टू सेव हिम हिज लाइफ, और उसने उसका जीवन बचाने का निर्णय लिया। इवन थॉट, यद्यपि द किंग वॉज फॉलोइंग हिम विद द इंटेंशन टू किल हिम, जबकि राजा उसको मारने के इरादे से उसका पीछा कर रहा था। ही टोल्ड द किंग नॉट टू वरी, उसने राजा से कहा चिंता मत करो। एंड टू बी ब्रेव फॉर व्हाइल लॉन्गर, और कुछ समय के लिए बहादुर हो जाओ। ही देन कोट ए हुज रॉक विद हिज हिंड लेग्स, और उसने अपनी पिछली टांगों से एक चट्टान को पकड़ा। एंड लोवर्ड हिमसेल्फ इनटू द पिट, और स्वयं को गड्ढे में लटका दिया। द किंग कोट होल्ड ऑफ हिज नेक, राजा ने उसकी गर्दन पकड़ी। एंड द स्टैग क्लाइम्ड आउट ऑन टू द लेवल ग्राउंड, और हिरन जो है मैदान पर चढ़ गया। एंड कैरिड द किंग टू सेफ्टली, और उसने राजा को सुरक्षित निकाल दिया। बेटा आज का आपका होमवर्क है, आपको हाफ लेसन अच्छे से रीड करना है। थैंक्स।